नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, एक शापित हवेली, एक भटकती हुई आत्मा और एक ऐसा सच जो सालों से अंधेरे में कहीं दबा हुआ था। तो चलिए सीधे चलते हैं चंद्रपुर गांव में, एक ऐसा गांव जो एक बहुत ही भयानक कहानी के साए में जी रहा है। और ये जो बात है ना, मनहूस हवेली, ये वहां के लोगों के लिए सिर्फ कोई डरावना शब्द नहीं है, ये उनकी रोज की जिंदगी की एक हकीकत है। तो कहानी की जड़ है एक वीरान हवेली और उससे जुड़ी एक लोक कथा। ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी हिम्मत नहीं करता जाने की। देखिए, ये कोई मामूली भूत की कहानी नहीं है। गांव वालों के लिए तो ये एक जानलेवा श्राप है और इसका एक सीधा सा नियम है, अगर वो आवाज सुनाई दे तो बस भागो, अगर उसे अनसुना किया तो कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ती है। ये खौफ इतना ज्यादा है, इतना गहरा है कि अगर रात में कोई गलती से भी उस हवेली के पास से गुजर जाए तो बस अपनी जान बचाने के लिए भागता है, बिना पीछे मुड़े, बिना एक पल सोचे। और अब कहानी में आता है एक नया मोड़। एक अजनबी मेहमान की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बाहर से आया है और जिसे पता भी नहीं है कि वो गांव के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक नियम को तोड़ने वाला है। तो ये है अर्जुन वर्मा, एक साइंस टीचर। गांव में उनकी नई नई पोस्टिंग हुई है। देर रात पहुंचते हैं और जोर की बारिश में फंस जाते हैं, और पनाह लेने के लिए उन्हें जो पहली जगह मिलती है वो वही शापित हवेली है। सोचिए, अर्जुन को गांव के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो सीधा उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां किसी को नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही वो अंदर पहला कदम रखते हैं, बस चारों तरफ एक अजीब सी घुटन और सीलन। हवा में ऐसी नमी और सड़न की गंध है जो बेचैन कर दे। फिर उस घुप अंधेरे में उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो दिल दहला दे। दीवार पर कुछ निशान, ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने अपने हाथों से दीवार को खरोचा हो, मानो वो अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक बहुत ही धीमी, एक बहुत ही दर्द भरी आवाज आती है। एक बच्चे की फुसफुसाहट जो कह रही थी, मुझे मुक्ति दो। बस यही वो पल था, यही वो पल था जब गांव की वो कहानी, वो किंवदंती अर्जुन के लिए खौफनाक हकीकत बन गई, क्योंकि सामने सीढ़ियों पर एक छोटे से लड़के की परछाई खड़ी थी। जाहिर है, अर्जुन बुरी तरह डर जाते हैं। जैसे ही बारिश रुकती है वो वहां से भागते हैं और सीधे स्कूल के हेडमास्टर शेखर मिश्रा के पास पहुंचते हैं। और यहीं से एक ऐसा खुलासा होता है जो सब कुछ बदल देता है। तो यहां पर दो अलग अलग कहानियां आमने सामने आ जाती हैं। गांव वाले क्या कहते हैं कि एक नौकर लड़के ने पैसे के लिए ठाकुर परिवार को मार डाला और भाग गया, और हवेली में ठाकुर परिवार की आत्माएं बदला लेने के लिए भटकती हैं। लेकिन अर्जुन ने क्या देखा? उसने एक बच्चे की परछाई देखी जो मदद मांग रही थी, जो दुखी थी, बदला लेती हुई नहीं लग रही थी। और यहीं पर हेडमास्टर एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं जो पूरी कहानी की नींव हिला देता है। वो कहते हैं, अगर गांव की कहानी ठाकुर परिवार के बारे में है तो फिर वो छोटे लड़के का भूत कौन है? क्योंकि उस अमीर ठाकुर परिवार का तो कोई बच्चा था ही नहीं। अब अर्जुन और हेडमास्टर को यकीन हो जाता है कि कहानी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और इसीलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि अगले दिन सुबह के उजाले में वो उस हवेली में वापस जाएंगे और सच का पता लगाकर रहेंगे। और इस बार वो आत्मा फिर से सामने आती है, लेकिन इस बार वो धुंधली परछाई नहीं बल्कि ज्यादा साफ है, और वो उन्हें अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। इतने सालों में पहली बार कोई था जो उसकी बात सुनने को तैयार था। तो हुआ ये था कि वो लड़का एक नौकर था। एक दिन सफाई करते हुए उससे गलती से एक पुराना कलश टूट गया। बस इतनी सी बात पर ठाकुर के बेटे ने उसके सिर पर डंडे से जोर से मारा और उसकी जान ले ली। फिर इस जुर्म को छुपाने के लिए उसकी लाश को हवेली के तहखाने में फेंक दिया। और बाद में जब ठाकुर परिवार की मौत जहरीला पानी पीने से हुई तो सारा इल्जाम उस मरे हुए लड़के पर डाल दिया गया कि उसने ही पैसे के लिए सबको मारा। उस आत्मा का सबसे बड़ा दर्द उसकी मौत नहीं थी। उसका दर्द ये था कि उसकी वजह से उसके माँ बाप को एक हत्यारे के माँ बाप कहकर गांव से निकाल दिया गया। वो बेइज्जती में जिए और वो बेचारा अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया और हमेशा के लिए वहीं फंस कर रह गया। तो यहाँ एक बात साफ हो जाती है, वो आत्मा किसी से बदला नहीं चाहती, वो बस न्याय चाहती है। वो चाहती है कि सच सबको पता चले और उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से हो ताकि उसे मुक्ति मिल सके, सुकून मिल सके।
अर्जुन और शेखर को तहखाने की तलाशी लेने पर एक पुरानी लकड़ी के ढेर के नीचे उस लड़के की हड्डियां मिल जाती हैं। अब उनके पास सच भी था और सबूत भी। वो उन अवशेषों को लेकर सीधे गांव के पुजारी के पास जाते हैं। अब दशकों पुरानी इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया था। तो न्याय का रास्ता अब साफ था। सबसे पहले तहखाने से उन हड्डियों को निकालना, दूसरा गांव वालों के सामने पूरी सच्ची कहानी रखना, तीसरा परंपरा के हिसाब से उस लड़के का अंतिम संस्कार करना, और आखिरी उस आत्मा को मुक्ति दिलाना। और जैसे ही चिता को आग दी जाती है, गांव वाले अपनी आंखों से एक चमत्कार देखते हैं। हवेली की तरफ से एक सफेद रोशनी निकलती है और आसमान में जाकर विलीन हो जाती है। ये एक साफ इशारा था कि वो आत्मा जो इतने सालों से कैद थी, आखिरकार आजाद हो गई। और इसी के साथ चंद्रपुर पर लगा वो मनहूस श्राप भी टूट जाता है। वो हवेली अब डर और खौफ की निशानी नहीं रही, बल्कि वो शांति का प्रतीक बन गई जिसका इंतजार सालों से हो रहा था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो हमें गलत तरीके से सुनाई गई हैं, और कितनी ऐसे सच हैं जो बस किसी एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हैं जिसमें उन्हें सुनने की हिम्मत हो।